हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर साउंड एंड हेल्दी। सो मेरा आज का ये टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सो आप मेरा ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और किसी न किसी वे में ये मेरा वीडियो आपके काम आएगा। सो मेरे आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। So before I start my video, I would like to mention here that I am not a doctor, and whatever I am sharing in this video is just my experience. मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने रीडिंग करी है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मेरे डॉक्टर से जो मैंने डिस्कशंस किए हैं, जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस दैट नाउ यू फाइनली बिलीव दैट यू कैन बी अ मदर। आप अपनी मदरहुड की जर्नी यहाँ से आप शुरू करेंगे। सो it's gonna be a roller coaster ride, so be prepared for it. Being a mother is not easy, but as I've already mentioned in my other videos, motherhood is a blessing. No feeling in this world can replace this feeling. Being a mother is a wonderful feeling. तो सबसे पहले आप जब भी बेबी प्लान करने का अगर अपना मन बना लेते हैं तो सबसे पहले आपको जो करना है, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर डाइट एंड योर बॉडी, because you're gonna be bearing a baby in your body for 9 months. It's really gonna be a tough journey. 9 months is not short duration. 9 months is a very long duration. उसमें बहुत कुछ होता है, हर प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है। अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी वाज जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर मी। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी, बहुत अच्छे से मेरा वो प्रेगनेंसी का टाइम बीता था। वेयर एज़ मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ था। अगर मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे मॉर्निंग सिकनेस भी फील हुआ और बहुत चीज़ें आपको फील, हर प्रेगनेंसी आपका एक जैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, अपनी बॉडी का केयर करना है अच्छे से, आपको हेल्दी खाना है। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, एक अच्छी डाइट लेना शुरू करें ताकि आपका बॉडी पहले से हेल्दी हो बिफोर यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ बेबी। अपनी डाइट में हर चीज़ इंक्लूड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप एग ले सकते हैं। मिल्क आप लेना शुरू करें। मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से खाएं, क्योंकि ये आगे जाके आपके काम आएगा। देन उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक प्री कंसल्टेशन लेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट विद अ गुड गायनेक। आप जब भी गायनेक ढूंढें, मेक श्योर आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हो वो आपके घर के पास हो, बिकॉज़ 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। छोटे छोटे पेन भी आपको बॉदर कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था उसमें मैं छोटे से पेन से भी बहुत पैनिक हो जाती थी। आई यूज़ टू कॉल अप माई डॉक्टर। सो मेक श्योर आपकी जो गायनेक हो वो आपके घर के पास हो, सो दैट इन केस अगर आपको जाना हो तो आप जा सकें। And whenever you go and take an appointment for the doctor and you go and meet her in person, always make sure आप उनसे ये ज़रूर डिस्कस करें whether she will answer you on WhatsApp or she will take your calls. Mostly doctors calls नहीं लेते हैं, but my doctor always used to reply to my WhatsApp messages. बहुत ज़रूरी होता है एक डॉक्टर का रिप्लाई करना थ्रू कॉल। अगर कॉल के थ्रू है तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर मैसेज के थ्रू भी आपके डॉक्टर आपको रिप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उस टाइम पे डॉक्टर को मैसेज करके आप अपना क्वेरी पूछेंगे। सो मैसेज करने से अगर डॉक्टर रिप्लाई करेंगे तो योर माइंड वुड बी एट ईज़। Then whenever you go for pre-consultation, why am I saying pre-consultation is very important? If it is an unplanned pregnancy, that is a different thing. But if you are planning for a pregnancy, make sure you take an appointment with a good doctor. So pre-consultation basically होता क्या है, आपकी डॉक्टर आपसे नॉर्मली क्वेश्चंस करती हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री, कोई फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स, कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं रहे होते हैं। सो आपके डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट के लिए बोलेंगी। उस ब्लड टेस्ट के थ्रू काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो,
आपका फास्टिंग शुगर चेक किया जाएगा, कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर ये सब इश्यूज़ होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट साथ में दिया जाता है। थायराइड चेक किया जाता है, आप HIV पॉजिटिव तो नहीं है, थैलेसीमिया एंड रूबेला इज़ अ काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन जिसका नॉर्मली हमको वैक्सीनेशन लगा रहता है बचपन में, तो हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडीज़ उसकी ऑलरेडी होती हैं। तो रूबेला IgG जो होता है, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव दैट मीन्स इट्स वेरी गुड, यू आर इम्यून टू इट। बट रूबेला एक रूल आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज नॉट इम्यून टू रूबेला, और प्रेगनेंसी में शी गॉट दिस इन्फेक्शन एंड शी हैड टू गो थ्रू अ मिसकैरेज। I'm not trying to scare you, but I'm just kind of telling you that these things are important. ब्लड टेस्ट के थ्रू काफ़ी चीज़ें डॉक्टर पता करते हैं। अगर कोई रूबेला इम्यून नहीं होता है तो डॉक्टर उसका वैक्सीनेशन पहले दिलवाती हैं। अगर प्रेगनेंसी में भी हो जाता है तो उसके लिए भी दे फॉलो सम ट्रीटमेंट, बट इट्स गुड टू गो फॉर अ प्री कंसल्टेशन एंड फॉर अ ब्लड टेस्ट, जिसके थ्रू आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। And then your doctor will also prescribe you a folic acid and a multivitamin. Folic acid really helps you in many ways. आपको कंसीव करने में भी फॉलिक एसिड हेल्प करता है और बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो फॉलिक एसिड आपके डॉक्टर आपको लिखते हैं, और मल्टीवाइटामिन्स जो भी वो लिखना चाहें तो मल्टीवाइटामिन्स भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। Then your doctor will tell you about your fertility days. So fertility days are very important if you're trying to conceive. You should know when you ovulate. मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आपको कैसे अपने fertile days कैलकुलेट करने हैं। तो आपको डॉक्टर आपको बताएंगी कैसे किन किन डेज़ में आपको ट्राई करना है if you want to conceive. Then I would recommend you before you start planning, अपने आप पीरियड्स की लेंथ कितने डेज़ की हैं वो भी पहले आपको पता होना चाहिए। आपकी पीरियड 28 डेज़ का साइकिल है या फिर 30 डेज़ का साइकिल है, 21 डेज साइकिल, 23 डेज साइकिल या 35 डेज साइकिल या इरेगुलर साइकिल। आपके साइकिल का आपको पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू विल गेट टू नो व्हेन डू यू ओव्यूलेट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव अ 28 डेज साइकिल। सो 28 डेज साइकिल में आइडली आप 14th डे पे ओव्यूलेट करते हैं। सो बट इन माई केस आई ओव्यूलेट ऑन 16th डे। हाउ डिड आई गेट टू नो? आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। सो आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे, या तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप मैनुअली भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो एक साइकिल लेंथ जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पीरियड ट्रैकर, पीरियड कैलेंडर, देयर आर सो मेनी ऐप्स। उसमें आपको करना क्या होगा, सिर्फ द डे यू स्टार्ट योर पीरियड्स आप उसमें मेंशन कर देना, वो अपने आप सब आपको बता देगा। सेटिंग्स में जाके आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं आपके डेज़ ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 4 डेज़ होता है, 5 डेज़ होता है, कितने डेज़ का साइकिल है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप उस ऐप के थ्रू भी ये पता कर सकते हैं। अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप इसे मैनुअली भी किसी पेपर पे पेन से आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आइडली व्हेन यू वांट टू कंसीव, इवन डॉक्टर विल ऑल्सो टेल यू 9th डे से 18th डे के बीच में आपको ट्राई करना होता है। दैट इज़ द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द लेडीज़ ओव्यूलेट। हर किसी का ओव्यूलेशन इज़ डिफरेंट, किसी को किसी दिन पे हो सकता है, जैसे आई टोल्ड यू आई ओव्यूलेट ऑन 16th डे, तो हर किसी के साइकिल के अकॉर्डिंगली ये होता है। तो 9th डे आपको कैसे निकालना है? द फर्स्ट डे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड्स। तो उसके बाद जो 9th डे होगा, 9th से लेके 18th डे तक इज़ द टाइम व्हेन which are the most fertile days, and those are the days when you have to try, and the chances of becoming pregnant is high, chances of conceiving is very high. And ovulation होता क्या है? Ovulation is the day when your ovary releases an egg, and the egg comes out from the ovary, travels through the fallopian tube, and it waits there for 12 to 24 hours for sperm to get fertilized. अगर वो eggs fertilized हो जाता है तो it gets implanted in your uterus. अगर वो fertilized नहीं होता है then it ruptures and that becomes your periods. So ovulation जानना is very important. Your body also gives you the signs of ovulation. So whenever you ovulate, your body also gives you signs. I'm sure आपने भी वो फील किया होगा वन साइडेड पेन मिड साइकिल में,
इधर लेफ्ट में या राइट में पेन होता है, so that is the ovulation pain and that is the time when your ovary is releasing an egg. अगर आपको लेफ्ट साइड में पेन होता है means your left ovary is releases an egg, and if it is right sided that means the right ovary is releasing an egg. So this is one of the symptoms which your body gives you about the ovulation. इसके अलावा you must have noticed a discharge also. So that discharge is also a sign of an ovulation. When your discharge becomes very thin, watery thin, that is the time you are ovulating. अगर आप ये सब नोटिस कर पाते हैं तो यू विल गेट टू नो, बट समटाइम्स हम लोग नहीं नोटिस कर पाते हैं. इन चीज़ों को नोटिस करने में आपको 2 to 3 months लग जाएंगे. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू व्हेन एवर यू स्टार्ट प्लानिंग, उससे पहले ही आपको ये सब करना है. सो अगर आपको नहीं पता चल पाता है ओव्यूलेशन के बारे में तो आप एक और मेथड आप ट्राई कर सकते हैं. दैट इज़ एन OPK. OPK इज़ एन ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट. ये किट होती है जस्ट सिमिलर टू अ प्रेगनेंसी टेस्ट किट. जैसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट का किट होता है, आपको यूरिन ड्रॉप्स डालनी होती है एंड इट गिव्स यू 2 lines. सो इट्स जस्ट सेम. So you get 5 strips in that kit. You have to start using it from your 12th day of your cycle. आप 12th day पे यूज़ करेंगे, 13th पे, 14th पे, 16th पे एंड 17th पे. सो अगर उसमें किसी भी दिन आपके 2 lines डार्क आ जाती हैं दैट मीन्स यू आर ओवुलेटिंग. 12th डे पे करेंगे तो हो सकता है लाइट लाइन आए, 13 पे थोड़ा डार्क आए, 14 पे थोड़ा डार्क और आए 15 पे. तो जब भी आप ओव्यूलेट करेंगे इट विल गिव यू 2 dark lines. अगर एक लाइन है दैट मीन्स यू आर नॉट ओव्यूलेटिंग. इट हैज़ टू बी 2 dark lines. If you get 2 dark lines that means you're ovulating. Then you have to try for a baby. That is a time when you are most fertile, and when you will plan your baby in your ovulation there are chances that you will get pregnant. So you can try an ovulation prediction kit also if you're not able to mark out your ovulation days. Here I would like to mention one more point that हर month ज़रूरी नहीं है that a female ovulates. कुछ months ऐसे भी होते हैं जिसमें आपकी ovary egg release नहीं करती है, तो उसमें अगर आप ट्राई करेंगे या उस month में आप उसको किट को यूज़ करेंगे तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा. इट्स समथिंग विच यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ये सब चीज़ें होती हैं, so it is normal. So you have to follow all these. Make sure whenever you are planning for a baby, आप beforehand 3-4 months पहले ही ये सब तैयारियां शुरू कर दें अपनी बॉडी को. सबसे पहले जैसे मैंने मेंशन किया, you have to start taking a very good diet, start preparing your body for a long 9 months pregnancy journey. Start taking a very good diet, start taking care of yourself. देन उसके बाद स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ गुड डॉक्टर जो आपके घर के पास हो. टेक अ कंसल्टेशन, टेक अ प्री कंसल्टेशन जिसमें कि आपका ब्लड टेस्ट होगा. शी विल प्रिस्क्राइब यू द फॉलिक एसिड विच इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी. देन गेट द ब्लड टेस्ट डन जिसमें बहुत चीज़ें रूल आउट होती हैं. इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन योर डॉक्टर विल से ओके यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ बेबी. And then you have to start trying from 9th day to 18th day of your cycle. You should know the length of your cycle. आपका जो पीरियड साइकिल है 28 days का है या 21 days का या 30 days का या 35 days, और if you have irregular periods. आपको अपना ओव्यूलेशन जानना बहुत ज़रूरी है because that is the time when the chances of pregnancy is very high. 3 days जो होते हैं ओव्यूलेशन से एक दिन पहले, ओव्यूलेशन का डे और ओव्यूलेशन के बाद आर द मोस्ट फर्टाइल डेज. तो आप पहले से ही अपनी बॉडी के साइंस नोटिस करना शुरू कर दें. एक ऐप डाउनलोड करें, उस ऐप में आप अपना पीरियड डेज डालें सो दैट यू गेट टू नो कि आपका लेंथ कितना है पीरियड्स का. एंड देन आपको ऐप भी अपनी तरफ से बताती है कि आपका जो ओव्यूलेशन है सो एंड सो डे पे है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसी डे पे हो. आप जैसे मैंने आपको बताया आपकी बॉडी भी आपको साइंस देती है जिसमें कि एक ओव्यूलेशन पेन होता है मिड साइकिल में. 1 साइडेड पेन आपने फील किया होगा कभी ना कभी. 1 साइडेड पेन होता है या तो राइट साइड में या फिर लेफ़्ट साइड में. सो वो पेन जो होता है, अगर राइट साइड में पेन होता है दैट मीन्स आपकी राइट ओवरी एग रिलीज़ कर रही है. अगर लेफ़्ट साइड में होता है दैट मीन्स योर लेफ़्ट ओवरी इज़ रिलीजिंग एन एग. दैट इज़ द पेन विच इज़ कॉल्ड एन ओव्यूलेशन पेन. And that is the time when if you will plan, you will fall pregnant for sure.
एंड इफ़ यू डू नॉट गेट टू नो अबाउट योर ओव्यूलेशन, आप एक ओव्यूलेशन प्रोटेक्शन किट भी बाय कर सकते हैं केमिस्ट से। 5 आपको उसमें स्ट्रिप्स मिलती हैं। आपको 12th डे ऑफ योर साइकिल यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट। 12, 13, 14, 15, 16 अगर आपके 2 डार्क लाइंस आते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ द डे यू आर ओव्यूलेटिंग। 12th डे पे हो सकता है लाइट हो, फिर आगे आगे धीरे धीरे वो डार्क हो जाएगा। जैसे ही जिस दिन बहुत डार्क होंगी दोनों लाइंस, दैट इज़ द डे यू आर ओव्यूलेटिंग एंड दैट इज़ द डे यू हैव टू ट्राई फॉर अ बेबी। देन इन सब के बाद अगर आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, then you can take a pregnancy test, and if it comes out positive, then congratulations, you have conceived, and then you have to go to a doctor. Your doctor will write you for a blood test, beta HCG, जिसके थ्रू आप उनको ज़्यादा clarity मिलती है about your pregnancy. That is because doctors will not trust on these strips. They will always ask you for a blood test. And once it comes out positive, that means you're gonna be a mother in next 9 months. So this was what I wanted to share with you all. I really hope I would have been helpful in some or the other way to you. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हुआ हो आपके लिए, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करेगा, शेयर करेगा। अगर आपको और कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है रिगार्डिंग कंसेप्शन और रिगार्डिंग anything which I have mentioned in this video, you can always ask me a questions and you can just leave a comment in the comment box. I will reply you back on that. And thank you so much for watching my videos. It's always a pleasure talking to you all. So very soon I'll come back with another video. Till then, stay safe, stay healthy.